कि आप अपने दूरस्थ जगहों से कई दिनों से यहाँ पर आकर बैठे हुए प्लेसमेंट कर्मचारी भी, महिला हो या पुरुष हो, कोई में दोनों में बिल्कुल भी अंतर न करते हुए अपनी समस्याओं को लेकर के 19 तारीख से प्लेसमेंट कर्मचारी लोग बैठे हैं और स्वच्छता लोग भी हैं। और आज 11 तारीख को हम सभी नियमित कर्मचारी भी एक साथ होकर जब यहाँ पर बैठे हुए हैं, निश्चय ही इस बात पर आप भरोसा करिए कि जब हम तीनों एक मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो हमारी सफलता दूर नहीं है। और बिल्कुल हम अपनी सफलता को पाएंगे, क्योंकि हम जो अलग अलग संगठन में थे, हम सारे संगठन मिलकर के एक हो चुके हैं। और विशेष करके मैं अपनी नारी शक्ति को, महिलाओं के लिए मैं कहूँगी, अपने लिए आप लोग अपनी तालियों को बजाएं, क्योंकि आप अपने घर के सारे कामों को छोड़ करके, अपने टेंशन और परेशानी को छोड़ के इस जगह पर आकर के बैठे हुए हैं। आप सभी को, विशेष में महिलाओं के लिए कुछ बातों को बोलना चाहूंगी कि जिस प्रकार से महिलाएं जो स्वच्छता दीदी लोग हैं और महिलाएं हैं अन्य जो अन्य विभागों में भी हैं, वो अपने घर में जिस प्रकार की जो सफाई को करते हैं और रोड में, सड़क में जाकर के नालियों को जिस प्रकार से वो सफाई करते हैं, वैसे ही आज जो नगरीय प्रशासन में जो मंत्री लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उनके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, उस कचरे को भी मिलकर के हमको साफ करना है। जैसे हम लोग रोड की सफाई करते हैं, जैसे हम लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, निश्चय हम मिलकर के उनके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, जो ये कचरा भरा हुआ है कि इनको 3 महीने तक वेतन ना भी दो तो ये चुपचाप बैठे रहते हैं, क्योंकि इनको कोई परेशानी ही नहीं है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन क्या ऐसी बात है? 1 महीना तनख्वाह ना मिले तो हमारी क्या स्थिति होती है, 2 महीना तनख्वाह ना मिले तो हमें कितने सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये नगरीय प्रशासन के अधिकारी क्या जानेंगे? यदि उनको 3 महीने में एक बार तनख्वाह मिलेगा तब समझ में आएगा उन लोगों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जैसे आज जो संख्या यहाँ पर है, चाहे महिला हो या चाहे पुरुष हो, हमें ऐसे ही अपने भविष्य को लेकर के, अपने वर्तमान को लेकर के आने वाले जितने भी दिन यहाँ पर एक साथ हम इकट्ठा होंगे, चाहे घर में, परिवार में कोई भी काम क्यों ना हो, हमें अपने परेशानियों को, अपनी समस्याओं को लेकर के लड़ना ही होगा। बिना लड़े हमें सफलता नहीं मिलेगी, बिना लड़े हमें सफलता नहीं मिलेगी। और आप सभी जानते हैं कि एक लड़ने वाला व्यक्ति जो लड़ करके, भले ही उसे हराने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं। जैसे जहाँ पर हम अपने अपने निगाहों में काम करते हैं, वहाँ पर कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो बोलते हैं, अरे कुछ नहीं होना है, हमने बहुत संगठन देख लिए, हमने बहुत उनका साथ दे दिया, लेकिन हमने देखा कि कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है। तो ऐसे डिमोटिवेट करने वाले लोग भी हमारे कर्मचारी साथी मिलेंगे जो इस समय ऑफिस में बैठकर काम भी कर रहे हैं। तो हमें उनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि हम किस समस्याओं से जूझ रहे हैं ये हम महिला शक्ति भी और पुरुष भी अच्छे से जानते हैं। और वो जो ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं वो कौन है पता है आप लोग को? उनको वेतन से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनको तो टेबल के नीचे से पैसा मिल रहा है, ठीक है? उनको टेबल के नीचे से पैसा मिल रहा है, तो वो लोग क्या जानेंगे कि हमारी समस्याएं हम कितनी बड़ी हैं। उनको अभी 3 महीने में एक बार तनख्वाह मिलेगा तब समझ में आएगा। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, हमारे ऑफिस में और अन्य जगहों से भी मैंने सुना है, कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, अरे तनख्वाह ना भी दे तो चलेगा, तनख्वाह ना भी दे तो चलेगा, ऐसा बोलते हैं। हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां हैं क्या? नहीं है, क्योंकि हम ऐसे काले काम, ऐसे गिरे हुए काम हम नहीं करते, है ना? हम सभी ईमानदार और जाबाज लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। हम अपने हक के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और निश्चय हम लड़के अपने हक को हासिल करेंगे हम लोग। जैसे एक विद्यार्थी, एक बच्चे से शुरुआत करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो माता के गर्भ में रहता है, बाहर आता है, उसके माता पिता उसे हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं। एक समय आता है, धीरे धीरे वो चलना सीखता है खुद से, उसके बाद वो दौड़ने लगता है। अब हमारा समय है दौड़ने का। हमने जो पिछले जो हड़ताल किया है वो हाथ पकड़ करके था, किसी ने हमें हाथ पकड़ के चलाया था, किसी ने चल चल बोला तब हम आए थे। लेकिन आज ये समय कि हम खुद से आ जाते हैं। आज ये समय है कि आज खुद से हमारे अंदर ये आग लग चुकी है कि नहीं, हमें हड़ताल में जाना ही है, क्योंकि ये समस्या हमारी हुई है। तो आज ये समय है लड़ने का और दौड़ने का समय है। और यदि इस लड़ाई को हम लड़
जो मोहल्ले में नल लगे रहते हैं, वहाँ पर जब हम पानी भरने के लिए जाते हैं, महिलाएं किस कदर लड़ाई करती हैं कि नहीं मुझे भरने दे, मुझे भरने दे, मुझे भरने दे, और वो लड़ करके अपने हक को पा ही लेती हैं। वैसे ही इस हक को भी हमको लड़ करके पाना है और निश्चय हम इसमें सफल होंगे, इस बात पर आप भरोसा करिए। एक बात और बोलना चाहूंगी मैं, बीच में नगरीय प्रशासन की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था कि 7 तारीख को वेतन मिले, ऐसे कुछ महीने पहले जारी हुआ था। और उसके बाद जब हमने लड़ाई शुरू की, जब हमने आंदोलन शुरू किया, उस समय एक आदेश और आया था कि हमें 1 तारीख को वेतन दिया जाए, ऐसा करके एक आदेश आया हुआ था। आप सभी बताइए साथियों, अगर निकायों में ऐसी परिस्थितियां होती कि 7 तारीख को वो वेतन दे देता या 1 तारीख को वेतन दे देता, तो क्या हमें यहाँ पर बैठने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। इस बात को प्रशासन अच्छे से जानती है कि नगरीय निकायों की परिस्थितियां क्या है, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, फॉर्मेलिटी के लिए 1 तारीख को वेतन दे दो, ये आदेश जारी कर देती है। पिछले बार जब हम 3 दिन का यहाँ पर ही उस जगह में जब हम लोग बैठे हुए थे, 3 दिन का हमने आंदोलन जारी किया था और हमने एक समिति गठित कर दिया है, ये सोच करके इस आदेश को पा करके हमने क्या किया, उस हड़ताल को हमने बंद कर दिया था। लेकिन आगे के लिए मैं संघ से निवेदन करना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में जितने भी दिन हड़ताल हो, नगरीय प्रशासन की तरफ से कितना भी दबाव क्यों ना हो, हमें इस हड़ताल को तब तक बंद नहीं करना है जब तक कि हमें लिखित में आदेश नहीं मिल जाता कि हमारा वेतन 1 तारीख को ट्रेजरी के माध्यम से होगा। जब तक कि हमें लिखित में कोई भी आदेश नहीं मिलता, तब तक के उनकी बातों में आकर के, उनके फालतू से ऑर्डर में आकर के हमें अपनी हड़ताल को बंद नहीं करना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं साथियों कि इसके बाद चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद हम हड़ताल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप संख्या को देख करके या अपने ऑफिस के कर्मचारी हैं जो नहीं आए हैं, उनको देख करके आप हार मत मानिएगा, क्योंकि हम सब मिलकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग हम समझा ही नहीं सकते जिनके अंदर वो आग ही नहीं है कि हमें अपने हक के लिए लड़ना है। और उसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनके अंदर आग क्यों नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनके अंदर ये आग क्यों नहीं है। तो उनको हम चाहे माथा पटक के भी बताएंगे ना, वो लोग नहीं समझने वाले, क्योंकि वो कमी घटी को समझते ही नहीं है। लेकिन हमारा जो है, हम तो सिर्फ वेतन के ही भरोसे हैं, हम तो सिर्फ वेतन के ही भरोसे हैं। इसलिए हम कितनी सारी समस्याओं से अपने परिवार में जूझ रहे हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। चाहे बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, लोन को लेकर हो, या अपने माता पिता के इलाज को लेकर हो, या कुछ घर बनाने के लिए हो, या अच्छी सुख सुविधाओं के लिए हो, हम अपने कितने सारे परेशानियों से जूझते हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। और विशेषकर महिलाएं बहुत अच्छे से जानती